हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 37 को कवर करेंगे। 37 बहुत ही अच्छी इलस्ट्रेशन है, बहुत ही ईजी है, इजीली आपको समझ आ जाएगी। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो 5:3:2 है। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो इक्वली रखेंगे अपनी रेशियो, यानी कि 1:1:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 एज फॉलोज। बैलेंस शीट देखिए। इस बैलेंस शीट में अपने डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम क्या क्या है वो चीज़ देखो। सबसे पहले लाइबिलिटीज़ में क्या है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होती है। और इस साइड क्या है, एक तो प्रोविजन, ये भी बढ़ता है अगर इसमें कोई चार्ज ना हो तो। दूसरा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। इन सबको टिक कर लिया। और देखेंगे पार्टनर्स एग्रीड दैट, पार्टनर से क्या क्या एग्री किया है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 5 लाख। 5 लाख से असेट्स की वैल्यू, यानी लैंड एंड बिल्डिंग असेट, अपनी असेट की वैल्यू इंक्रीज होना, ये रिवैल्यूएशन 4 लाख से 5 लाख हो जाना है। तो कितने का इंक्रीज हो गया, 1 लाख का। तो 1 लाख कहाँ शो कर देंगे, अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग कर देंगे। यानी कि जब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट होता है, जब रिवैल्यूएशन का टेबल देखोगे, जो फॉर्मेट है वो देखोगे, तो उसमें लिखा हुआ है बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आपकी असेट, और 2 में होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, और 2 में क्या होता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, और बाय में क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है। तो हमें इस हिसाब से ही चीज़ें बनानी है। वो फॉर्मेट अच्छे से याद नहीं होगा तो आप रिवैल्यूएशन नहीं बना पाओगे, रिवैल्यूएशन नहीं बना पाओगे तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन बनाना एक तो हमें इस क्वेश्चन में, और एक जनरल एंट्री पास करें। जनरल एंट्री पास करने से पहले अगर हम रिवैल्यूएशन बना लेंगे तो ठीक रहेगा। रिवैल्यूएशन बनाने के देखो 1 लाख डाल देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, 1 लाख बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। दूसरा क्या है, अपनी स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है 20,000, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ये डेबिट साइड आ जाएगा रिवैल्यूएशन के। तो 20,000 से अपना स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हुआ वैल्यू। हमें यहाँ पे 1 लाख लिखनी है जो डिक्रीज इंक्रीज वैल्यू है। यहाँ पे जो वो वैल्यू लिखनी है जो डिक्रीज वैल्यू है, ना कि जो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कुछ नहीं लिखना। इंक्रीज और डिक्रीज दिखाते हैं इसमें, यानी कि जितना इसमें इंक्रीज हुआ है और जितना डिक्रीज हुआ है, ये दोनों आइटम्स आती हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बी रिटर्न बैक सिंस ऑल द डेटर्स आर गुड। यानी कि ये जो प्रोविजन था ये क्या करता है, अपनी एसेट्स को कम करता है। 25,000 यहाँ माइनस हो रहे हैं ना, और हमने बोला कि कोई भी बैड डेप्ट हुए नहीं। बैड डेप्ट नहीं हो, जिन्होंने पैसे देते हैं, देने वाला कोई बैड नहीं हुआ, यानी कि उसने पैसे सबने पूरे दे दिए, तो इस रिजर्व का कोई फायदा नहीं है, तो इसको पार्टनर्स ले जाएंगे, इसको रिवैल्यूएशन में डाल देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, अपनी एसेट्स की वैल्यू को बढ़ा देता है, तो क्रेडिट साइड लिख देंगे रिवैल्यूएशन में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 25,000 से, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 25,000। और क्या, आउट ऑफ सैलरीज पेएबल 15,000 वाज नॉट पेएबल। सैलरी पेएबल में से 15,000 की ऐसी सैलरी जो पे ही नहीं करनी, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज अपनी रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड आता है, तो लिखेंगे इसको बाय सैलरी पेएबल 15,000, ठीक है। नेक्स्ट आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न बैक बीइंग नॉट पेएबल। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे ये भी नॉट पेएबल माने, पे ही नहीं करने, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, तो इसको कहाँ शो करेंगे, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड 20,000 रुपीज, वाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 20,000। और क्या है, ए प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्लेम इज टू मेंटेन 30,000। ये वर्कमैन कंपनसेशन का मैंने अलग से क्वेश्चन कराया था, उस क्वेश्चन में सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। देखो रिजर्व कितने का 70,000, उसमें से क्लेम कितने का 30,000, बचे कितने 40,000। 40,000 पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे, तो इसकी जनरल एंट्री होगी। जनरल एंट्री कैसे होगी, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 70,000 से, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 30,000 का क्लेम दे दिया, टू ए बी सी तीनों के कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, बचेगा अमाउंट कितना 40,000। 40,000 को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दें। ओल्ड रेशियो कितनी है 5:3:2, तो 5:3:2 में जब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 40,000 को, तो कितना आ जाएगा 20,000, 12,000 और 8,000। और क्या है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 60,000। गुडविल की वैल्यू 60,000 है। गुडविल के लिए हम क्या करते हैं, गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालना जरूरी है। उसके बेसिस पे एक क्या एंट्री पास होती है, उसके बेसिस पे पास होती है एक एंट्री जो नेट इफेक्ट को शो करती है, ठीक है। तो वो एंट्री करेंगे लास्ट में।
और क्या लिखा हुआ है, बी वॉज टू कैरी आउट वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो काम कर रहा है जिसके लिए उसको रिम्यूनरेशन मिलना है। इसका मतलब सैलरी मिलनी है, कितनी मिलनी है, 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये उसको सैलरी मिली। 10,000 रुपये सैलरी देखो कहाँ दिखाएं, क्या एंट्री होगी, तो इसी का कैपिटल, बी का कैपिटल बढ़ जाएगा, तो कैपिटल बढ़ जाएगा तो टू कैपिटल अकाउंट बाय रिवैल्यूएशन 10,000 रुपीज़ से। ठीक है, अब ये उठ के यहाँ पे आ जाएगी एंट्री, यानी कि हमने सैलरी दी तो अपनी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज बढ़ गई और जाके इसके अकाउंट में रही है, बी के कैपिटल अकाउंट में रही है, तो ये 10,000 यहाँ आ गए। अब इस अकाउंट का टोटल क्या, तो 1,60,000, इसमें से जब ये दोनों माइनस करेंगे तो 1,30,000 बच जाएगा। 1,30,000 के बाद इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो अपनी कितनी है, वो है अपनी 532। 532 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो अपना 65,000, 39,000 और 26,000 आ जाएगा। अब जो जो एंट्री हमने यहाँ करी है वो सेम एंट्रीज रिपीट होके जर्नल एंट्री बन जाएंगी। ठीक है, उससे पहले और एक्स्ट्रा अमाउंट क्या बचता है वो देख लेते हैं। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट 5:3:2 रेशियो में 25,000, 15,000 और 10,000 आ जाएगा। दूसरा क्या था बताया था मैंने, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 40,000। ये कहाँ जाता है, ये पार्टनर्स की कैपिटल को कम करता है, तो पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी कि ए का बी का सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 40,000। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम अब सारी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अपनी एंट्री कहाँ से रहती हैं, रीवैल्यूएशन की रहती हैं, तो ये सब अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सैलरी पेएबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इन सब का टोटल टू रीवैल्यूएशन, एक जर्नल एंट्री कर देंगे सबकी कंबाइंड। लैंड एंड बिल्डिंग, प्रोविजन, सैलरी, आउटस्टैंडिंग टू रीवैल्यूएशन 1,60,000 से एक कंबाइंड एंट्री होगी। ऐसे डेबिट के कर देंगे स्टॉक, तो रीवैल्यूएशन टू स्टॉक और रीवैल्यूएशन टू बी का कैपिटल अकाउंट, ये दो एंट्री हो जाएंगी। रीवैल्यूएशन टू स्टॉक और रीवैल्यूएशन टू बी का कैपिटल अकाउंट, ये दोनों एंट्री होगी। अब जो प्रॉफिट का पोर्शन है, जो गेन का पोर्शन ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट, रीवैल्यूएशन टू ए बी सी, तो ये हमें एंट्री कर देंगे 1,30,000 से इसका प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये लास्ट एंट्री किस चीज़ की, गुडविल की जो मैंने छुड़वा रखी थी, उसको करने के लिए हमें निकालनी पड़ेगी गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो। वो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये निकालेंगे तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए, गेन कौन कर रहा है, बी और सी। जो गेनिंग पार्टनर होता है उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री कर देंगे। बी और सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना, जो इनकी सेक्रीफाइसिंग वैल्यू आई और गेनिंग वैल्यू आई, ठीक है, गेनिंग और सेक्रीफाइस जो वैल्यू आई उसमें 60,000 का शेयर निकाल देंगे। 60,000 क्या है, अपनी गुडविल है, जितना अमाउंट आएगा वो पे कर देंगे। ठीक है, ये केस आपने पहले भी कर रखा है। क्लियर, अपने यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाता है, कर लेने से कंप्लीट।